डिजिटल कंप्यूटर बंडू में आप लोगों का स्वागत है। आज सीखते हैं हम लोग MS वर्ड में शॉर्टकट की। ठीक है, तो शॉर्टकट की हम लोग A से Z तक हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ लिख लेते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे शुरू करते हैं। यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे अवश्य कर ले और लाइक भी करें और कमेंट भी करें। ठीक है, तो इस तरह का वीडियो आपको और भी मिलता रहेगा यदि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो। ठीक है, अब हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो हम लोग कुछ लिख लेते हैं। चलिए हम लोग कुछ लिख लिए। ठीक है, अब लिखने के बाद क्या करते हैं हम लोग, इस पूरे पेज को सिलेक्ट करना हो। ठीक है, पूरा पेज को सिलेक्ट करना है तो शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल ए से शुरुआत से हम लोग शुरू करते हैं, कंट्रोल ए। ठीक है, कंट्रोल ए से क्या होता है, इस पेज पे आप कुछ भी लिख के रखिए, कहीं भी लिख के रखिए। ठीक है, उसको सबको एक बार में सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल ए दबा के। ठीक, इसी तरह क्या है, कंट्रोल बी, सिलेक्ट एरिया को क्या करते हैं, मोटा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस वर्ड को यहाँ से यहाँ तक हमको मोटा करना हो तो कंट्रोल दबा के बी दबाएंगे जैसे उससे क्या होगा, मोटा हो जाएगा। फिर हटाना है तो कंट्रोल बी से हम लोग हटा भी सकते हैं। ठीक है, अब बारी आता है कंट्रोल सी मतलब होता है कॉपी करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस पैराग्राफ को हमको कॉपी करना है, पूरा पैराग्राफ, और कहीं दूसरा जगह हमको इस पैराग्राफ को ले जाना है तो क्या दबाएंगे हम लोग कीबोर्ड से, कंट्रोल सी जैसे दबाते हैं क्या होता है, हम लोग का कॉपी होता है। और क्या जहाँ पर ले जाना है क्लिक करके कंट्रोल, जैसे कंट्रोल भी दबाएंगे भी, वैसे हम लोग का वापस आ गया, ये हो गया कॉपी पेस्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीखते हैं कंट्रोल डी से क्या होता है, कंट्रोल डी से फॉन्ट बॉक्स ओपन करना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कंट्रोल दबा के डी करते हैं। देखिए कंट्रोल डी जैसे ही हम लोग प्रेस किए वैसे हम लोग का क्या हुआ है, फॉन्ट बॉक्स ओपन हुआ। इसमें से हम लोग फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, साइज भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ स्टिक थ्रू लिखावट अक्षर के बीच में लकीर देना, पावर नीचे देना, पावर ऊपर करना, इस तरह बहुत काम है इसमें कर सकते हैं। ठीक है, उसका शॉर्टकट की क्या होगा, कंट्रोल डी। चलिए हम लोग आप ओके कर लेते हैं। देखिए हम लोग का कंट्रोल डी की हम लोग हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखे, हम लोग कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करना, कंट्रोल बी से मोटा करना, कंट्रोल सी से कॉपी करना, कंट्रोल वी से पेस्ट करना, और सीखे हम लोग कंट्रोल डी से फॉन्ट बॉक्स ओपन करना। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं कंट्रोल ई पर होता है सेंटर अलाइनमेंट, सभी लिखे गए अक्षरों को सभी बीचों बीच से समान करना। ठीक है, तो उसके लिए कंट्रोल ई दबा देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कंट्रोल ई दबाए बीचों बीच से हम लोग का समान कर दिया। ठीक है, फिर हम लोग जैसे कंट्रोल एल दबाते हैं तो लेफ्ट अलाइनमेंट से समान करता है। ठीक, अब हम लोग का कंट्रोल ई हो गया। अब कंट्रोल एफ सीखते हैं। कंट्रोल एफ मतलब होता है फाइंड मतलब होता है खोजना, किसी भी वर्ड, अक्षर, शब्द, पंक्ति जो भी हम लोग लिखे हैं पेज पर उसी को हम लोग खोज पाएंगे। तो उसके लिए आपको कंट्रोल एफ दबाना होगा। ठीक है, जैसे कंट्रोल एफ दबाए, देखिए अब हम लोग जो भी अक्षर खोजना चाहते हैं, जैसे मान लिया हम लोग और खोजना चाहते हैं OR, तो OR जैसे लिखे, देखिए जहाँ जहाँ पर OR था वहाँ पर आपको इस टाइप से दर्शा रहा है। ठीक है, इस टाइप से दिखेगा। जैसे मान लिया हम लोग कुछ और देखते हैं तो EHD, जैसे जहाँ जहाँ दी थे वहाँ वहाँ आपको दिखेगा। ठीक है, लेकिन कीबोर्ड में हम लोग वही प्रेस करेंगे जो हम लोग लिखे हैं, जो नहीं लिखे हैं वो हम लोग लिखेंगे तो इसमें हम लोग को नहीं ढूंढ पाएगा। ठीक है, कंट्रोल एफ हम लोग का पूरा हो गया। अब कंट्रोल जी पर होता है गो टू, किसी भी पंक्ति या पेज पर जाने के लिए। तो हम लोग किसी भी पंक्ति या पेज पर जाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल जी। तो कंट्रोल जी हम लोग कर लेते हैं। अभी कंट्रोल जी करने के बाद देखिए जैसे हम लोग कंट्रोल जी करेंगे, ठीक है, वैसे ही हम लोग का क्या आएगा, हम लोग का इसमें लिखावट हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जैसे कंट्रोल ए कर लिए, अब कंट्रोल जी करते हैं। जी मतलब होता है गो टू। देखिए किसी भी पेज में जा सकते हैं, सिलेक्शन में जा सकते हैं, बुक मार्क पे जा सकते हैं, कमेंट पे जा सकते हैं, लाइन पे जा सकते हैं, और भी यहाँ बहुत सारे दिया गया ऑप्शन। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अभी जाने हैं हम लोग को लाइन पे, तो हम लोग लाइन ले लेते हैं। और कितने लाइन पे हम लोग जाना है, जैसे जो हम लोग यहाँ पंक्ति लिखे हैं जितना पंक्ति, अब किस पंक्ति में हमको जाना है, चलिए हम लोग पंक्ति 6 पे जाना है, तो 6 यहाँ पर जैसे लिख लिए। अब हम लोग जैसे गो टू करेंगे वैसे हमको छठा पंक्ति में पहुँचा देगा। देख लीजिए आप यहाँ पर से 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। ठीक है, हम लोग का जी से गो टू, हम लोग का गो टू भी पूरा हो गया। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं एच, कंट्रोल एच से क्या होता है, रिप्लेस करना, किसी भी सेलेक्ट अक्षरों को बदली करना, जो हम लोग लिखे हैं उस अक्षर के बदले दूसरा अक्षर लाना। तो हम लोग कंट्रोल एच ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं और क्या दबाते हैं हम लोग कंट्रोल एच। ठीक है, कंट्रोल एच से रिप्लेस, देखिए यहाँ रिप्लेस का ऑप्शन है। अब यहाँ पर जो भी आपको बदली करना है, जैसे मान लीजिए हम लोग को यहाँ पर अभी कवर को बदली करना है,
COVER कवर, कवर को बदली करके जो भी यहाँ पर हमको डालना है, ठीक है, हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कीबोर्ड डाल दिए KEYBOARD कीबोर्ड। अब हम लोग जैसे ही रिप्लेस ऑल करेंगे तो क्या होगा, कवर जहाँ पर था तो वहाँ पर हम लोग क्या हो, दो जगह कवर था, देखिए जहाँ जहाँ कवर था वहाँ कीबोर्ड लिखा हुआ आ गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि क्या होता है, कंट्रोल एस से रिप्लेस मतलब किसी भी लिखे गए अक्षर को बदली कर सकते हैं। इसके बाद आएंगे हम लोग कंट्रोल आई, लिखे गए अक्षरों को क्या कर सकते हैं, आई फॉर इटैलिक तिरछा करना, ठीक है। तो जैसे लिखे हुए अक्षर, जैसे मान लिया हम लोग इस पंक्ति को तिरछा करना हो तो कंट्रोल दबा के क्या दबाएंगे हम लोग, आई, जैसे आई दबाएंगे जैसे इटैलिक हो रहा है तिरछा, फिर कंट्रोल आई से दबा के हटा भी सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग का कंट्रोल आई हो गया। अब कंट्रोल जे, सेलेक्ट किए गए अक्षरों को सभी ओर से समान करना। तो देखिए हम लोग जो भी हम लोग लिखे हैं वो लेफ्ट से समान है, देखिए सेंटर समान है या राइट समान है, तो हम लोग का ये लेफ्ट से समान है क्योंकि लेफ्ट अलाइनमेंट में क्लिक किया हुआ है। अब हम लोग सब तरफ से समान करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए दबा के क्या करेंगे हम लोग, कंट्रोल जे दबा देंगे, जे फॉर जस्टिफाई। अब जे दबा दिए तो देखिए इधर गौर करिए, इधर सबका समान हो गया सब तरफ से। जब हम लोग कंट्रोल एल दबाए थे लेफ्ट से तो सिर्फ लेफ्ट से समान किया था, लेकिन हम लोग का सब तरफ से समान नहीं किया था। तो हम लोग कंट्रोल जे दबाएंगे तो क्या होगा, सब तरफ से समान करेगा, ठीक है। अब हम लोग का कंट्रोल जे फॉर जस्टिफाई हो गया। अब कंट्रोल के, लिखे गए अक्षरों पर हाइपरलिंक करना। हाइपरलिंक आपको MS वर्ड में सिखाया गया है, हाइपरलिंक कैसे करते हैं। तो हम लोग चलिए कोई भी यही वर्ड पे हम लोग क्या कर लेते हैं, कीबोर्ड वाले वर्ड पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हाइपरलिंक जोड़ते हैं। हाइपरलिंक का अर्थ होता है किसी भी लिखे गए अक्षरों पर लिंक करना, कोई फोटो, डॉक्यूमेंट, गाना, वीडियो, जो भी आप इसमें लिंक करना चाहते कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या दबाएंगे, अभी कंट्रोल के दबाते हैं कीबोर्ड से। कंट्रोल के से देखिए हाइपरलिंक का ऑप्शन खुल गया। अब इसमें से चलिए हम लोग कोई इसमें डॉक्यूमेंट जोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अभी डॉक्यूमेंट एडमिट कार्ड राजीव, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, ओके कर लिए। अब देखिए इसमें क्या हुआ, हाइपरलिंक हम लोग का जुड़ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे सीखते हैं, हाइपरलिंक के आगे सीखते हैं कंट्रोल के, कंट्रोल एल। कंट्रोल एल से क्या होता है, लेफ्ट की ओर से समान करना। जैसे हम लोग कंट्रोल एल किया, देखिए अभी लेफ्ट से समान कर रहा है, देखिए लेफ्ट की ओर से समान कर रहा है। अब हम लोग का कंट्रोल एल हो गया। कंट्रोल एन, कंट्रोल एन से क्या होता है, न्यू पेज क्रिएट करना। जैसे ये पेज तो हम लोग का है, ये डॉक्यूमेंट, अब हमको नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, नया डॉक्यूमेंट लेना है, तो कंट्रोल जैसे एन दबाएंगे वही नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा। अब गौर कर सकते हैं, देखिए यहाँ दो डॉक्यूमेंट है, जो हम लोग पहले काम किए थे वो डॉक्यूमेंट तो है ही, साथ में हम लोग एक नया डॉक्यूमेंट खुलता है, ठीक है। तो हम लोग कंट्रोल एन से क्या करते हैं, नया डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। कंट्रोल ओ, सेव किए गए डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए, ठीक है। तो कंट्रोल दबा के जैसे हम लोग ओ प्रेस करते हैं, देखिए यहाँ पर सेव किए गए डॉक्यूमेंट हम लोग का इसमें सारा दिख रहा है, जो भी सेव किए थे। मान लिया हमको इसको खोलना है तो जैसे ओपन करेंगे वैसे देखिए ये वाला चार्ट हम लोग का खुल गया ना। इस टाइप से हम लोग कंट्रोल ओ से सेव किए गए डॉक्यूमेंट को हम लोग खोल के देख सकते हैं, ठीक है। क्या दबाना होगा कीबोर्ड से, कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ फॉर ओपन, जो भी हम लोग यहाँ पर खोले थे यहाँ पर खोल के देख सकते हैं, ठीक है, सेव किया हुआ को। कंट्रोल ओ के बाद सीखते हैं कंट्रोल पी, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना। कंट्रोल दबा के जैसे पी करेंगे वैसे प्रिंट का ऑप्शन में आ गया, देखिए अब जितना को भी प्रिंट करना हम लोग यहाँ क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ 2 कॉपी तो दो लिखना होगा, 1 कॉपी तो 1 लिखना होगा। आपको जितना भी कॉपी करना क्लिक करके प्रिंट में क्लिक करेंगे। प्रिंट वाले ऑप्शन में जाने के लिए कितना करते हैं हम लोग, कंट्रोल पी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कंट्रोल पी से प्रिंट वाले ऑप्शन पे हम लोग जा सकते हैं। कंट्रोल पी हो गया। उसके बाद क्या होगा, कंट्रोल आर। आर से क्या होता है, सेलेक्ट किए गए अक्षरों को राइट की ओर से मतलब दायां की ओर से समान करने के लिए कंट्रोल आर जैसे हम लोग प्रेस करते हैं राइट की ओर से समान करता है, ठीक है। कंट्रोल एल करते हैं तो लेफ्ट की ओर से समान करता है, ठीक। अब हम लोग सीखते हैं कंट्रोल एस, किसी भी डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करना। चलिए हम लोग ये कुछ लिख लिए हैं, अब लिखने के बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको सेव करेंगे। तो कंट्रोल एस का प्रेस करके हम लोग सेव कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो भी नाम से सेव करना है हमको, चलिए हम लोग ऑन से ही हम लोग सेव कर दिए, ये सेव हो गया, ठीक है। सेव करने से क्या फ़ायदा है, इसको आप जब मन तब आप खोल के देख सकते हैं। जैसे इसको हम क्लोज भी कर देते हैं ये प्रोग्राम को, तो भी हम लोग खोल के देख पाते हैं। जैसे हम लोग वर्ड खोले, अब इसको क्लोज तो कर दिया हम लोग, अब खोलेंगे कैसे, तो कंट्रोल ओ करके हम लोग खोल सकते हैं शॉर्टकट की से। देखिए हम लोग लिखे थे, जो हम लोग क्या नाम से लिखे थे, हम लोग जो भी नाम से लिखे थे उसको हम लोग यहाँ आसानी से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर जो भी लिखे, देखिए हम लोग ऑन लिखे थे,
तो ऑन को जैसे हम लोग ओपन करते हैं वैसे देखिए ऑन वाला हम लोग जो सेव किए थे वो वापस आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीखते हैं कंट्रोल एस के आगे कंट्रोल टी, इंडेंट को आगे की ओर ले जाने के लिए। जैसे हम लोग कुछ भी हम लोग लिखे, अब इसको क्या करना है, आगे की ओर ले जाना है, तो क्या दबाएंगे हम लोग, कंट्रोल टी। टी से देखिए इंडेंट को आगे की ओर जा रहा है, और वही कंट्रोल शिफ्ट टी दबाएंगे तो क्या होगा, इंडेंट पीछे की ओर आएगा। कंट्रोल शिफ्ट दबा के टी करना है। ठीक है, उसे पीछे की ओर आएगा, कंट्रोल टी से इंडेंट आगे की ओर जाएगा। इसके आगे सीखते हैं हम लोग कंट्रोल यू, यू पर अंडरलाइन, लिखे गए अक्षरों के नीचे लकीर देने के लिए। जैसे हम कुछ लिखे हैं, अब इसके नीचे हमको लकीर देना है, तो कंट्रोल यू का उपयोग करके हम लोग लकीर दे सकते हैं। जैसे हम लोग कंट्रोल यू किए, ठीक है, इस समय लाइन आ गया, जबकि इस समय लाइन नहीं है। जितना एरिया को सिलेक्ट करेंगे उतना एरिया में कंट्रोल यू जैसे ही हम लोग करेंगे वैसे अंडरलाइन हट भी जाएगा, और कंट्रोल यू करेंगे तो ला भी सकते हैं कंट्रोल यू से, और कंट्रोल यू से हटा भी सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल भी का उपयोग करते हैं। कंट्रोल भी से मतलब होता है पेस्ट, कट या कॉपी किए ऑब्जेक्ट को वापस लाना। जैसे हम लोग मान लीजिए कंट्रोल हम लोग करते हैं कॉपी का प्रयोग। जैसे मान लीजिए हमको एक दी को यहाँ पर कॉपी करना हो, तो क्या करेंगे, हम लोग दी को सिलेक्ट कर लेते हैं और एक कॉपी कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी, यहाँ पे पेस्ट करना है। जैसे मान लीजिए हम लोग को यहाँ पर करना है पेस्ट, तो कंट्रोल भी कर लेते हैं, देखिए आ गया। लेकिन क्या करते हैं, कट किए भाग को भी हम लोग वापस लाने के लिए पेस्ट का ही प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग ये भाग को यहाँ से कट कर लेते हैं, ठीक है, कट कर लेते हैं तो कंट्रोल एक्स का प्रयोग करते हैं। अब जहाँ पर ले जाना है हमको वहाँ पर क्लिक करके क्या करेंगे, कंट्रोल भी, देखिए वापस आ गया। ठीक है, तो कंट्रोल भी से पेस्ट होता है, कट या कॉपी किया डेटा को बार बार वापस लाने के लिए। ठीक है, अब कंट्रोल भी तो हो गया, कंट्रोल एक्स भी हम लोग सीख गए, लिखे गए अक्षरों को क्या करने के लिए, हम लोग कट करने के लिए। और कंट्रोल हम लोग सीखते हैं वाई और कंट्रोल जेड। ठीक है, तो कंट्रोल जेड से क्या होता है, हम लोग का जैसे मान लीजिए कोई भी अक्षर हम लोग लिखे, एक कदम पीछे कर जाना, जैसे हम लोग डिलीट दबा दिए तो ये मिट गया, इसको वापस लाने के लिए कंट्रोल जेड का प्रयोग कर सकते हैं। वही चीज कंट्रोल वाई का प्रयोग करके हम लोग वापस ला सकते हैं। कंट्रोल जेड, देखिए कंट्रोल जेड से वापस आया, कंट्रोल वाई करेंगे तो फिर हट चला जाएगा, कंट्रोल जेड से फिर आएगा, कंट्रोल वाई से चला जाएगा। इस तरह अंडू रीडू का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह से कंप्यूटर से संबंधित सारी वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।